प्यारे बच्चों, 6 क्लास की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 यानी इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट देखा था कि कौन से पदार्थ जल में घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। यानी पदार्थों का वर्गीकरण हमने जाना था कि जल में घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में पदार्थों को बांटा गया है। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और जिसमें बच्चों हम जानेंगे कि जो पदार्थ हैं वो जल के सापेक्ष भार के आधार पर किस तरीके से बांटे गए हैं। ठीक है, पदार्थों को जल के सापेक्ष भार के आधार पर किस तरीके से बांटा गया, इसके लिए भी आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ और एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट करना है हम लोगों को और क्या जानना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि ये मैंने लिया है कांच की, मेरे पास एक चूड़ी थी यानी मैंने कांच लिया हुआ है। ये एक मेरे पास कांच का ही कंगन था, वो भी मैंने ले लिया है। और ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा यानी हम ये भी देखेंगे कि लकड़ी जो है वो जल के सापेक्ष जो है उसका भार कैसा है। और ये हमारे पास कुछ प्लास्टिक की चीज़ें थी, तो ये मेरे पास कील थी प्लास्टिक की, वो मैंने ले ली है। एक ये मेरे पास प्लास्टिक का ढक्कन था, ये ले लिया है। और कुछ जो है ये मैंने लोहे की कीलें ली हुई हैं और ये इसको भी हम चेक करेंगे कि ये इसका जो है वो भार जो है वो पानी के सापेक्ष कैसा है, जल के सापेक्ष कैसा है। और साथ ही बच्चों एक मैंने ये देखिए ये लिया है सरसों का तेल, ये सरसों के तेल की बॉटल है बच्चों, तो इसको मैंने लिया हुआ है और इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि उसका जो है वो पानी के सापेक्ष कैसा भार है, जल के सापेक्ष कैसा उसका भार है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूँकि हम यहाँ पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए है, और एक बाउल चाहिए है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो मैंने सामान लिया है इसकी जगह पर आप कोई सा भी अपने मन से सामान ले सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, कैसा है मतलब कि उसका जो है वो जल के सापेक्ष भार कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, यानी जल से हल्की है वस्तु कि जल से भारी है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि जल से हल्की है, भारी है, और उस आधार पर हम किस तरीके से पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। तो इसके लिए चलिए ये पानी जो है आप कोई ज़रूरी नहीं कांच के बाउल में ले, आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, स्टील के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने पानी लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं जो मुझे एक्सपेरिमेंट करनी है, और साथ ही एक सरसों का तेल भी ले के देखा है, ये भी एक लिक्विड फॉर्म है ना। अभी तो मैंने सारी ये जो चीज़ें ली हैं ये क्या है, ठोस पदार्थ हैं ना। तो एक मैंने एक लिक्विड भी ले लिया है जो है सरसों का तेल। तो आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि क्या होता है। बच्चों अब हम चालू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पानी है यानी इसके जल के हमें क्या चेक करना है कि जल के सापेक्ष भार उनका कैसा है। ठीक है, उस तरीके से हम पदार्थ को कैसे बांट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पानी है बच्चों, इसमें चीज़ों को डाल करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए ये मैंने पानी लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये हमारी जो कांच की चूड़ी है, ठीक है, या कांच की चूड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो कांच है वो क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने कांच की चूड़ी ली और इसे पानी में छोड़ दिया। ठीक, ये पानी में मैंने छोड़ दिया। आपको क्या दिख रहा है बच्चों, कांच की चूड़ी क्या हुई, पानी के अंदर चली गई, डूब गई। एक और मैंने देखा, एक पतली चूड़ी ली थी, हल्की थी, कि हो सकता है वो पानी से हल्की हो, तैरने लगे हल्की चूड़ी, पतली चूड़ी लेने पे कांच। ठीक, ये भी मैंने कांच का कंगन लिया है, हो सकता है ये तैरने लगे। चलिए आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो ये मैंने डाला, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सीधे जाके तली में चला गया है। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि जो कांच है वो कैसा है, पानी की तुलना में कैसा है, हल्का है कि भारी है। बताइए, आप बताइए। पानी में उसको हमने डाला तो वो पानी में नीचे तली पे बैठ गया। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो कांच के पदार्थ हैं वो पानी की तुलना में भारी होते हैं। भारी होते हैं क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये पानी में डूब जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कैसे हैं, पानी से भारी है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये पानी से क्या है, कांच, जितने भी कांच के पदार्थ हैं वो पानी से क्या है बच्चों, पानी से भारी हैं। ठीक है, तो भारी होने के कारण ये पानी के अंदर डूब जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जल से क्या है, भारी है।
अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी चीज़ों को डाल के देखते हैं। अब मैंने इसे निकाल दिया ताकि आपको नीचे दिखाई देता रहे। अब हम दूसरा चीज़ डाल के देखते हैं। अब हम दूसरी चीज़ क्या डाल के देख रहे हैं, ये लकड़ी हमने ली थी, ठीक है, लकड़ी ली है ना, लकड़ी का टुकड़ा लिया है मतलब। तो कोई चाहे ऐसा नहीं है कि छोटी लकड़ी लें बड़ी लकड़ी लें, आप खुद भी डाल के देखिएगा। छोटा टुकड़ा भी लीजिएगा, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा भी लीजिएगा और उसको पानी में डाल के देखिएगा। ये देखिए मैंने डाला, अब आपको क्या दिख रहा है, क्या ये पानी में चला गया, पानी की तली में गया क्या? नहीं, ये जो है ये देखिए ये ऊपर ही पानी के इसमें तैर रहा है, ऊपरी हिस्से पे ही तैर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो लकड़ी या लकड़ी से बने पदार्थ होते हैं वो क्या कैसे हैं पानी की तुलना में? पानी की तुलना में हल्के हैं। हल्के हैं यानी कि क्यों हल्के हैं? क्योंकि ये पानी में तैर रहे हैं ना, ऊपर देखिए तैर रहा है लकड़ी का टुकड़ा। ये देखिए इसको हम खूब और डुबाने की कोशिश करते हैं, डूब जाओ भाई, चलो अंदर जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ। हम जितनी बार उसको नीचे कर रहे हैं बच्चों, देखिए वो क्या हो रहा है, ऊपर चला आ रहा है। ये देखिए मैंने एकदम नीचे कर दिया ऐसे, देखिए तली के पास मैंने कर दिया है। अब ये देखिए छोड़ा, फट्टे से वो ऊपर आ गया, नीचे किया, देखिए ये देखिए मज़ा आ रहा ना करने में। ये देखिए मैं ऐसे नीचे डालने में ऊपर भग जा रहा है, ये देखिए ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि जो लकड़ी का टुकड़ा है या लकड़ी है वो जल के सापेक्ष उसका भार कैसा है? जल के सापेक्ष हल्की है, तो इसके कारण ये तैर रही है, ठीक है। तो तैर रही है इसका मतलब है ये जल की तुलना में इसका भार क्या है? कम है, जल के सापेक्ष ये हल्की है, तो ये हल्की है। तो आपने बच्चों देखा भी होगा जो नाव होती है पानी में चलती है वो किसकी बनाई जाती है? लकड़ी की बनती है ना, वो इसीलिए नहीं डूबती हैं क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई हैं। तो लकड़ी जो है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए ऊपर वो तैरती रहती है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, जल के सापेक्ष ये कैसा है? हल्का है, यानी जल से हल्की है, इसलिए ये तैर रही है। अब हम दूसरा चीज़ डाल के देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक की जो 2 ली हुई हैं चीज़ें वो ये मैंने डाल दिया। अब इसमें देखिए आपको फिर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है, ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं कैसे दिखाई दे रही हैं? देखिए ध्यान से, ये जो है वो एकदम ऊपर तली पे तैर रही हैं। मैंने डुबाने की कोशिश कर रही हूँ, चलो भाई नीचे जाओ डूब जाओ, एकदम पानी में नीचे तक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये क्या हो रहा है, ये दोनों जो है वो प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो कहाँ चली जा रही हैं? बार बार ऊपर। ये ढक्कन भी प्लास्टिक का है बच्चों, दिख रहा है ना ये प्लास्टिक का ढक्कन, ठीक। तो इसको भी मैं इसमें डाल के देख रही हूँ। ये देखिए ये पानी का ढक्कन मैंने डाल दिया है, ये फिर ऊपर उठ के आ गया है, फिर मैं इसे डाल रही हूँ। देखिए धीरे धीरे करके ये क्या हो जा रहा है? ऊपर उठ के आ रहा है, फिर मैं इसे नीचे डाल रही हूँ, दिख रहा है आपको नीचे से ऊपर आते हुए? ये देखिए, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? सतह पर ही तैर रही हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सतह पे तैर रही हैं, यानी प्लास्टिक भी क्या होती है? पानी की तुलना में हल्की होती है। प्लास्टिक का भार जो होता है जल के सापेक्ष कैसा होता है? कम होता है, हल्का होता है, इसलिए ये क्या है? तैरती हैं, डूबती नहीं है, तैर रही हैं। इसका मतलब इसका भार कैसा है? हल्का है। समझ में आया बच्चों? तो ये प्लास्टिक का भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ठीक। तो ये प्लास्टिक पदार्थ कैसा हो गया? पानी की तुलना में हल्का हो गया। अब देखते हैं, ये लोहे से बनी हुई कुछ कीलें भी हमने ली थी ना, ये देखिए ये कीले हैं मेरे हाथ में, देखिए ये कीले थी, कुछ छोटी कीले भी ली हैं। शायद मैंने छोटी कील इसलिए ली है, ये भी हो सकता है बड़ी कील डूब जाए, छोटी कील तैरती रह जाए, हल्की हो, तो इसलिए मैंने छोटी भी ली है बड़ी भी ली है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बड़ी कील को डाल के देखती हूँ ये इसके साथ क्या हो रहा है। ये देखिए डाला मैंने, ये देखिए ये खट्टे से नीचे गई, एकदम सीधे तल्ली पे जाके चली गई, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हलचल हुई, सीधे। ये देखिए जैसे मैं डालती जा रही हूँ सब जाके जो कहाँ चली जा रही है कि कीले जो हैं वो जाके नीचे तली पे बैठ जा रही हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तली में कीले पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कीले किसकी बनी हुई हैं बच्चों? लोहे की बनी हुई हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो ये लोहे की कीले हैं वो पानी में डूब जा रही हैं। इसका मतलब इसका भार, लोहे का भार जो है वो पानी की तुलना में कैसा है बच्चों? ज़्यादा है, ठीक है। पानी की तुलना में ज़्यादा है ना, तभी तो वो नीचे बैठ जा रही है। अगर हल्का होता तो तैरने लगती। तो जो लोहा है वो पानी की तुलना में उसका भार ज़्यादा होता है, इसलिए पानी की कीलें जो हैं वो डूब जा रही हैं। ठीक, समझ में आया? अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि बच्चों पानी में सरसों का तेल, ठीक, ये भी हम लोगों ने लिया था ना बच्चों।
ये पानी लिया मैंने, इसके लिए मैंने अलग ले लिया है, इस पर भी कर सकते हैं बड़े पे भी, लेकिन मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया, इसमें भी पानी लिया हुआ है, ये दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास सरसों का तेल है, यानी लिक्विड जो है लिक्विड में डाल के देख रहे हैं। अब लिक्विड भी दो प्रकार का है ना, एक पानी वाला लिक्विड है और ये भी, ये कैसा है, लिक्विड है ना, जिस बर्तन में डाला मैंने उसी का शेप ले लिया है इसने। अगर हम टेढ़ा कर रहे हैं तो देखिए टेढ़ा हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, लिक्विड यानी द्रव पदार्थ है। ठीक है, द्रव पदार्थ है, तो इसको हम, ये दोनों क्या है, पानी भी कैसा है, द्रव पदार्थ है बच्चों। तो दोनों द्रव पदार्थों को हम मिलाकर देखते हैं। मिलाकर देखने का मतलब है कि ये तेल की हम कुछ बूंदे इसमें पानी में डाल रहे हैं। अब देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है और ये गई तेल की बूंदे। ठीक है, देखिए मैंने तेल की बूंदें डाली। अब ये तेल की बूंदें बच्चों ये यहाँ पर गई थी, पहले तो ये नीचे की तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दी थी, आप लोगों को भी दिखाई दी होंगी, लेकिन तुरंत के तुरंत ये जो है वो तेल की सारी बूंदें जो हैं वो ऊपरी तल पे आ गई हैं। आपको तेल जो है देखिए दिख रहा होगा, ये कहाँ जमा है, ये ऊपरी जो सतह है उस पर, यानी तेल जो है वो पानी में तैर रहा है। तेल क्या हो रहा है बच्चों, पानी में तैर रहा है। तेल पानी में तैर रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि तेल जो है वो पानी से हल्का है ना, तभी तो तैर रहा है, भारी होता तो नीचे चला जाता। तो तेल जो है वो पानी की तुलना में क्या है बच्चों, हल्का है, तो इसलिए ये तैर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, आज बच्चों हम लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया, आप उसके अलावा भी कोई चीज़ें ले सकते हैं और देख सकते हैं कि जल के सापेक्ष उसका भार ज़्यादा है या कम है। तो इस आधार पर भी हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पदार्थ जल में ऊपर तैर रहे हैं, इससे क्या तैर रहे हैं, अगर ऊपर आ जा रहे हैं, सतह पर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका भार जो है वो जल की तुलना में हल्का है। ठीक है, इसीलिए तो तैर रहे हैं। अगर कुछ जो पदार्थ पानी में डूब जा रहे हैं, जल यानी पानी, ठीक है, तो पानी में डूब जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ डूब रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ वो पानी की तुलना में भारी हैं। तो हल्के पदार्थ, जल से हल्के पदार्थ जो होंगे वो जल में तैरेंगे, जल से भारी पदार्थ क्या होंगे, जल की सतह पर चले जाएंगे, वो तैरेंगे नहीं। जल जो है उसके ऊपर रहेगा और पदार्थ जो है वो जल की पेंदी में चले जाएंगे, नीचे गहराई में चले जाएंगे। तो इस आधार पर बच्चों आपकी पुस्तक में जो है एक टेबल बनी हुई है, वो जो पदार्थ दिए हुए हैं, वस्तुएं दी हुई हैं, और वो उसके बारे में ये भी दिया है बच्चों, उसकी सारणी ये बनी हुई है कि वो पदार्थ तैरते हैं या डूबते हैं। उस आधार पर जो है वो जल से हल्के हैं पदार्थ या जल से भारी हैं, इसका अध्ययन किया गया है। तो आप उस तालिका को देखिएगा और एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देख ही लिया है कि कौन से पदार्थ हल्के हैं, कौन से पदार्थ जो है वो जल की तुलना में भारी हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, अपने घर में कीजिएगा और अलग अलग तरीके की चीज़ों को पानी में डाल के देखिएगा वो डूब रही हैं कि नहीं डूब रही हैं, और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रयोग आपको मज़ेदार लगा और आपको क्या पता चला आज के प्रयोग से, आज हमने क्या जाना कि जो पदार्थ जो हैं वो हल्के हैं, वो जो पदार्थ तैर रहे हैं वो जल की तुलना में, जल के सापेक्ष भार की तुलना में क्या है वो, यानी जल से जो है वो हल्के हैं, तभी तो तैर रहे हैं। और जो पदार्थ जल से भारी हैं वो क्या हो जा रहे हैं, जल की पेंदी में चले जा रहे हैं या तली में चले जा रहे हैं। तो आज हमने जल के भार के सापेक्ष जो है के आधार पर जो है वो पदार्थों को वर्गीकृत कर लिया कि जल के भार के आधार पर जो है वो पदार्थ हल्के हैं कि भारी हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये ऑनलाइन क्लासेस एकदम फ्री हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और उनको भी इसके बारे में नॉलेज होगा, वो भी जानेंगे और नए नए एक्सपेरिमेंट देखेंगे और सीखेंगे भी बच्चों। तो कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से आगे पढ़ते हुए इसी चैप्टर में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।